सैनिक ने 5 लाख मार्क का एक रोटी उठाया, फिर उस पर शहद डालकर जानबूझकर यहूदियों के सामने चाव से खाने लगा। कभी कभी वह मुड़कर उन यहूदियों को उकसाता जो गाय के अस्तबल में बंद थे और 2 दिन से भूखे थे। उनके पेट में भूख की आवाजें गूंज रही थी। जर्मन सेना का यह व्यवहार निश्चित रूप से यातना से भी अधिक पीड़ादायक था। जब जर्मन सैनिक चले गए तो एक यहूदी महिला तुरंत आकर जर्मनों द्वारा छोड़ी गई रोटी उठाने लगी और चुपचाप उसे 3 बच्चों में बांट दिया। जो रोटी और दूध कभी उनके लिए बचे हुए कचरे के रूप में नालियों में फेंके जाते थे, आज वह कितनी कीमती हो गई थी। लेकिन यह उनके लिए रोटी खाने का आखिरी मौका था। हिटलर के राष्ट्रपति बनने के बाद उसने जो पहला काम किया वह था सभी यहूदियों का नरसंहार, क्योंकि यहूदियों के प्रति उसकी घृणा उसकी हड्डियों में गहराई तक समाई हुई थी। हमें इस महिला को कुचलना होगा, हमें इस नाटक को अपने राष्ट्र से मिटा देना होगा। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हिटलर को यहूदियों से इतनी घृणा क्यों थी, और यही उसकी यहूदियों के प्रति घृणा का मूल कारण है। यहूदियों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ कई प्रकार के नरसंहार के तरीके अपनाए। सबसे क्रूर तरीके थे गैस चैम्बर और शवदाह गृह, क्योंकि उस समय यहूदियों की संख्या बहुत अधिक थी, जिससे नरसंहार की प्रक्रिया धीमी हो गई। इसलिए उसने गैस चैम्बर का उपयोग करके यहूदियों का सामूहिक नरसंहार किया, जिसमें केवल 10 मिनट में हजारों यहूदियों की जान ली जा सकती थी, और फिर उन यहूदियों को जलाने के लिए आग के भट्ठों में फेंक दिया जाता था। आंकड़ों के अनुसार उस समय ऑश्विट्ज़ एकाग्रता शिविर में एक दिन में 6000 शव जलाए जाते थे। फिर गोलीबारी के नरसंहार के लिए हत्या की दक्षता बढ़ाने के लिए उन्होंने यहूदियों को खुद गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किया, फिर उन्हें गड्ढे में कूदने के लिए कहा और मशीन गन से उन पर बेतरतीब फायरिंग की। जर्मन सेना ने यहूदियों और पोलिश शरणार्थियों को अलग करने के लिए एक ऊंची दीवार बनाई, ताकि यहूदियों को अलगाव क्षेत्र में बंद कर दिया जा सके। अलगाव क्षेत्र में भोजन की गंभीर कमी के कारण हर दिन कई यहूदी भूख से मर जाते थे। एक यहूदी लड़का भूख से तंग आकर चुपचाप दीवार पर चढ़कर एक रोटी चुरा लेता है, लेकिन जब वह अलगाव क्षेत्र में वापस आता है तो एक यहूदी लड़की उसे दीवार के कोने में रोक लेती है और उसे रोटी देने की धमकी देती है, वरना वह जर्मनों को उसकी शिकायत कर देगी। लड़का डरता है कि उसे एकाग्रता शिविर में ले जाया जाएगा, मजबूरी में उसे रोटी देनी पड़ती है। यहूदी लड़की अपनी जीत के बाद संतुष्ट होकर चली जाती है, और जब वानहू सम्मेलन होता है तो जर्मन सेना ने सभी यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने एक बड़ी सेना यहूदी अलगाव क्षेत्र में भेजी। घर घर जाकर यहूदियों को पकड़ने लगे। पोलिश लोग पहले से ही बाहर शवों के लिए गड्ढे खोद चुके थे और पहले से ही चूना डालकर कीटाणु रहित कर चुके थे। जब जर्मन कमांडर पहुंचा तो पोलिश लोग तुरंत एक बेसिन लेकर आए और यहूदियों से सभी कीमती चीजें देने का आदेश दिया। यहूदियों को आज्ञा माननी थी, अपनी शुद्ध सोने की जेब घड़ी बालियां सौंपनी थी, ताकि वे अपनी जान बचा सके। बाहर के सैन्य कुत्तों ने हलचल सुनकर भौंकना शुरू कर दिया। जर्मन सेना ने यहूदियों को कोट उतारने कहा और उन्हें शवों के गड्ढे के सामने ऊंचाई मोटाई एक पंक्ति में खड़ा किया। फिर जर्मन सेना ने एक यहूदी को लाया और उसे अपने परिवार के सदस्यों की फांसी से पहले की तस्वीरें खींचने के लिए मजबूर किया। जर्मन कमांडर ने संख्या गिन ली तो उसने एक युवा यहूदी लड़की को खोजा, उसे एक वायलिन दिया और आदेश दिया कि वह फांसी से पहले एक संगीत रचना बजाए। अपने सहकर्मियों को विदाई देने के लिए लड़की की मां ने जीवित रहने के लिए एक कंडक्टर की भूमिका भी निभाई। यहूदी पुरुष को मजबूरन शटर बटन दबाना पड़ा और उसने मां बेटी की एक साथ की तस्वीर खींची। जैसे जैसे वायलिन की धुन तेज होती गई, जर्मन कमांडर ने अपनी छोटी सी हाथ की इशारे से आदेश दिया और पोलिश लोग तुरंत सूझ। यहूदी पुरुष ने अपनी पत्नी को मरते हुए अपनी आंखों से देखा और वह जमीन पर घुटने टेककर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन जर्मन कमांडर में कोई दया नहीं थी। उसने यहूदी पुरुष को मजबूर किया कि वह कैमरा उठाए और अपनी वायलिन बजाने वाली बेटी की तस्वीर खींचे, लेकिन यहूदी पुरुष ने बार बार शटर नहीं दबाया। जर्मन सेना ने लड़की को गोली मार दी। यहूदी पुरुष टूट गया, उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिरा, लेकिन जर्मन सेना ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखा। यहूदी पुरुष की फांसी से पहले जर्मनों ने एक तस्वीर खींची ताकि इसे यादगार रखा जा सके, लेकिन जर्मनों को यह नहीं पता था कि यहूदी पुरुष को चोट नहीं आई थी और रात में वह शवों के गड्ढे से संघर्ष कर बाहर आया, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बच्चों की भयानक मौत को अपनी आंखों से देखा।